ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफलता किस्मत या सही समय पर सही जगह होने से मिलती है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा न हो? क्या हो अगर कुछ चुनिंदा लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे कुछ खास सिद्धांतों का पालन करते हैं? सच्ची सफलता वह नहीं है जिस पर आप गलती से ठोकर खा जाएं, या उन नियमों, विचारों और विश्वासों का सीधा परिणाम है जिनके अनुसार आप जीते हैं। अगर आप केवल जीने से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको इन सच्चाइयों के साथ खुद को जोड़ना होगा। जब आप सही चीजें सही तरीके से और सही समय पर करते हैं तो जीवन आपको जवाब देने लगता है। आप देखेंगे कि परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकती हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं और नए अवसर सामने आते हैं, और यह सब बिना ज्यादा शोर मचाए होता है, क्योंकि सच्ची महानता कभी शोरगुल नहीं करती। यह उस व्यक्ति का शांत आत्मविश्वास है जिसके कार्य और सिद्धांत पूरी तरह से संरेखित, अलाइंड हैं। इन नियमों में से पहला और सबसे जरूरी है स्पष्ट उद्देश्य होना। यह सिर्फ एक ऐसा उद्देश्य नहीं है जो कागज पर अच्छा लगे, यह एक गहरी, जलती हुई चाहत है जो आपकी रगों में महसूस होती है। अगर आप यह तय नहीं कर सकते कि आप क्या बना रहे हैं, तो आप वास्तव में कुछ भी नहीं बना रहे हैं। आप शायद व्यस्त हों और कड़ी मेहनत कर रहे हों, लेकिन आप एक स्थायी विरासत का निर्माण नहीं कर रहे हैं। एक सच्चा सफल व्यक्ति जानता है कि वह क्या बना रहा है और क्यों। वे बिस्तर से बस उठते नहीं हैं, वे एक जहाज की तरह अपने उद्देश्य से निर्देशित होकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे जहाज उत्तरी तारे से निर्देशित होता है। उद्देश्य शक्तिशाली है क्योंकि यह निर्णयों को सरल बनाता है। यह शोर को खत्म करता है और ध्यान भटकाने वाली चीजों के लालच को दूर करता है। एक उद्देश्य वाला व्यक्ति यह नहीं पूछता कि उसे काम करना चाहिए या नहीं, वह काम करता है क्योंकि उसकी दूरदर्शिता की यही मांग है। जब आप अपने उद्देश्य को एक स्पष्ट वाक्य में बता सकते हैं जो आपके सीने में महसूस होता है और जो आपके विकल्पों, बातचीत और समय सारिणी को आकार देता है, तो आप सपने देखने के दायरे से निकलकर निर्माण के आयाम में प्रवेश कर चुके होते हैं। आपको रोजाना अपने उद्देश्य को फिर से याद करना चाहिए, इसे धूल नहीं जमने देनी चाहिए। इसे जोर से बोलें, इसे लिखें, इसे जिए और इसे अपने अवचेतन मन में तब तक बिठा लें जब तक यह आपकी पूरी पहचान का कंपास न बन जाए। आपको अपने जीवन को इसके इर्द गिर्द व्यवस्थित करना होगा, वरना जीवन आपके प्रयासों को हजारों दिशाओं में बिखेर देगा। उद्देश्य सिर्फ एक भावना नहीं होना चाहिए, इसे एक ठोस संरचना बन जाना चाहिए। दूसरा संकेत जो यह दर्शाता है कि आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वह है मजबूत अनुशासन। मुझे साफ साफ कहने दें, असंगति से ज्यादा तेजी से कोई भी चीज आपकी क्षमता को नष्ट नहीं करती। आप प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और यहां तक कि प्रेरित भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार नहीं हैं, तो आपको भुला दिया जाएगा। अनुशासन सजा या दुख के बारे में नहीं है, यह सम्मान के बारे में है। जो व्यक्ति खुद से किए गए वादे का सम्मान करता है, वह दुनिया की नजरों में भरोसेमंद बन जाता है। जो व्यक्ति कहता है मैं करूंगा और फिर करता है, वह अपरिहार्य, इनेविटेबल हो जाता है। अनुशासन सिर्फ शारीरिक कार्य नहीं है, यह मन का एक कार्य है। जब आपका मन आपके कार्यों को नियंत्रित करता है, तो आप स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जब आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को नियंत्रित करती हैं, तो आप अपनी भावनाओं के कैदी होते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति एक समय सारिणी बनाता है जो उसके उद्देश्य का समर्थन करती है। वे दिन को अपने व्यवहार को तय नहीं करने देते, वे एक प्रणाली पर काम करते हैं। आपकी आदतें गतिमान पहचान हैं। अगर आपकी आदतें आपके उद्देश्य को दर्शाती हैं,
तो आप एक जुनूनी व्यक्ति की तरह आगे बढ़ेंगे। आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं होगी, आपके पास गति होगी। आप सिर्फ सफलता की उम्मीद नहीं करेंगे, आप इसकी अपेक्षा करेंगे, क्योंकि आपके कार्य उन नियमों के साथ संरेखित हैं जो इसे बनाते हैं। ऐसी रीतियां बनाएं जो आपकी महानता की मांग करें, अपने शरीर को प्रशिक्षित करें, अपने मन को तेज करें, अपनी सुबह की रक्षा करें और अपनी शाम की समीक्षा करें। अपने ध्यान को एक खजाने की तरह बचाकर रखें। अक्सर ना कहें और हाँ तभी कहें जब यह आपके उद्देश्य को पूरा करता हो। एक ऐसे मजबूत सिद्धांत के साथ जिए कि आपके सबसे कमजोर क्षण में भी यह आपको सीधा खड़ा रखे। तीसरा बल जो आपकी तेज प्रगति की गारंटी देता है वह है मानसिक ध्यान। आपका मन हर दिन काम कर रहा होता है, चाहे आप उसे निर्देशित करें या न करें। एक आम इंसान अपने विचारों को भटकने देता है। वे दूसरों की राय अपनाते हैं, संदेह करते हैं, डर को बोलने देते हैं और फिर सोचते हैं कि वे शक्तिहीन क्यों महसूस करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ रहा है वह अपने विचारों का नेतृत्व करता है। वह पहले विचार को अंतिम विचार नहीं बनने देता, वह उस पर सवाल उठाता है, उसे सुधारता है और जरूरत पड़ने पर उसे बदलता है। वे दिन की शुरुआत इरादे से करते हैं। वे अपने उद्देश्य का अभ्यास करते हैं, अपने मूल्य की पुष्टि करते हैं और अपनी जीतों की कल्पना करते हैं। वे मन की कच्ची सामग्री लेते हैं और उसे एक दूरदर्शिता में तराशते हैं। जिस पर आप ध्यान देते हैं वही आपकी दिशा बन जाती है। अगर आप सीमाओं पर ध्यान देते हैं तो आप हिचकिचाहट में रहेंगे। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो आप प्रतिक्रियाशील बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उद्देश्य, ताकत, साहस और संभावना पर ध्यान देते हैं तो आपके विचार ईंधन बन जाते हैं। वे कार्य को प्रेरित करते हैं और निश्चितता पैदा करते हैं। यह अंधा आशावाद नहीं है, यह रणनीतिक सोच है। आपको उस व्यक्ति की तरह सोचना सीखना होगा जो आप बन रहे हैं, न कि उस व्यक्ति की तरह जो आप रहे हैं। आपको युद्ध जीतने से पहले ही जीत की भाषा बोलनी होगी और दुनिया की तालियां बजने से पहले ही आत्मविश्वास की मुद्रा धारण करनी होगी। अपने विचारों को लिखें, उन्हें फिर से लिखें, उन्हें चुनौती दें, उन्हें दोहराएं और अपने मन को सच्चाई से भर दें जब तक कि संदेह एक बारी आवाज न बन जाए। क्योंकि जो आप सोचते हैं वह अंततः आप बोलेंगे। जो आप बोलते हैं उस पर आप कार्य करेंगे और जिस पर आप कार्य करेंगे वही आप बन जाएंगे। चौथा प्रमाण जो यह दिखाता है कि आप तेज गति से चल रहे हैं वह है लगातार कार्य। यह उत्कृष्टता के छोटे छोटे या अचानक क्षणों के बारे में नहीं है, बल्कि रोजाना जानबूझकर किए गए काम के बारे में है। जो व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ रहा है वह सही समय का इंतजार नहीं करता, वह कार्य के माध्यम से क्षणों का निर्माण करता है। उसे प्रेरित महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन को इस तरह से बनाया है कि भावनाओं की परवाह किए बिना परिणाम मिले। वह अपने काम पर नजर रखता है, समय सीमा का सम्मान करता है और बहाने बनने से पहले ही उन्हें खत्म कर देता है। वह जो शुरू करता है उसे खत्म करता है। वह पूर्णता का पीछा नहीं करता, वह प्रगति का पीछा करता है। वह समझता है कि लगातार किया गया अपूर्ण कार्य हमेशा देरी से किए गए पूर्ण कार्य से बेहतर होगा। कार्य महान समानता लाने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं या आपने क्या खोया है। यह उस व्यक्ति को पुरस्कृत करता है जो काम करता है, मूल्यांकन करता है, अनुकूलन करता है और फिर से काम करता है।
आपको काम को पूरा करना अपनी पहचान बनाना होगा, न कि सिर्फ यह बात करना कि आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। आपको एक मशीन की तरह काम करना और एक दार्शनिक की तरह सोचना सीखना होगा। यही महानता का मिश्रण है। काम करें, फिर अपनी प्रणाली में सुधार करें और फिर से तेजी से और बेहतर काम करें। वह लय अजेय हो जाती है। अंत में पांचवा नियम जो आपकी गति को पुख्ता करता है वह है प्रक्रिया में विश्वास। यह अंधा विश्वास नहीं है, बल्कि उन नियमों में अनुशासित विश्वास है जो सफलता को नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति विश्वास के साथ काम करता है उसे प्रगति महसूस करने के लिए परिणामों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। वह प्रक्रिया पर भरोसा करता है, यह जानता है कि अगर संरचना सही है तो परिणाम जरूर आएगा। विश्वास धैर्य और दृढ़ता के बीच एक पुल है। यह इस बात का विश्वास है कि अगर आप सही काम सही तरीके से और सही कारण से करते हैं तो जीवन अंततः आपको पुरस्कृत करेगा। यह विश्वास आपको तब भी काम करते रहने की शक्ति देता है जब चीजें मुश्किल होती हैं। यह असफलताओं से होने वाले डर को दूर करता है और संदेह की आलोचना से आपके दृष्टिकोण की रक्षा करता है। जब आप इन 5 तत्वों स्पष्ट उद्देश्य, मजबूत अनुशासन, मानसिक ध्यान, लगातार कार्य और प्रक्रिया में विश्वास को मिलाते हैं तो आप भाग्यशाली नहीं बनते, आप अडिग हो जाते हैं। आप सफलता की उम्मीद करना बंद कर देते हैं और अपने कार्यों के माध्यम से उसे नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सिद्धांतों पर आधारित जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जो वास्तव में फल फूलता है। अंतिम विचार, जब आप अपने जीवन को इन 5 शक्तिशाली सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हैं तो कुछ अद्भुत होना शुरू हो जाता है। आपका वातावरण आपको जवाब देने लगता है। लोग आपके शांत आत्मविश्वास और आपकी स्थिर प्रगति पर ध्यान देते हैं। आपको अब शब्दों से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन आपके लिए बोलता है। आपका समय बर्बाद नहीं होता, इसका उपयोग सटीकता के साथ किया जाता है। आपकी आदतें अब इच्छा शक्ति का संघर्ष नहीं है, वे आपके होने का एक प्राकृतिक अभिव्यक्ति बन जाती हैं। यह वह क्षण है जब तेज गति का रास्ता एक कठिन काम की तरह महसूस होना बंद हो जाता है और आपका सच्चा उद्देश्य बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि अब आप खुद को इन चीजों को करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप बस इन्हें जी रहे हैं। और जीवन जीने का यही तरीका आपका सबसे बड़ा फायदा बन जाता है। आप सिर्फ सफलता का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप खुद इसकी परिभाषा बन रहे हैं। आपका आंतरिक संसार आपके बाहरी कार्यों के साथ पूर्ण सामंजस्य में है और वह सामंजस्य एक अजेय शक्ति का निर्माण करता है। आप सफलता के एक साधक होने से एक ऐसे जीवन के निर्माता बन गए हैं जो इन नियमों के साथ इतना संरेखित है कि सफलता अपरिहार्य हो जाती है। इनाम सिर्फ वे लक्ष्य नहीं हैं जिन्हें आप हासिल करते हैं, बल्कि वह व्यक्ति है जो आप इस प्रक्रिया में बनते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरे सलाह के लिए नहीं बल्कि यह साबित करने के लिए देखते हैं कि क्या संभव है। आप अब इस बात का एक जीता जागता उदाहरण हैं कि जब कोई व्यक्ति सिद्धांतों के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देता है तो क्या होता है।